आज 4 अप्रैल 2026 का दिन है, सैटरडे का। मैं बात करने वाला हूँ एक गुनाह के बारे में, एक जुर्म के बारे में, जहाँ पर एक क्राइम किया गया, वो भी फ़िल्म देखकर, जिसका नाम है दृश्यम। जहाँ पर एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर। अभी क्या मामला है, चलिए आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो मामला है वो आगरा से बताया जा रहा है, जहाँ पर अभी ही पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस का जो प्रारंभिक जांच है और जो पूछताछ की गई इन तीनों के द्वारा, इन तीनों को पकड़ने के बाद उसमें खुलासा हुआ कि अवैध संबंधों के चलते जो मृतक है उसकी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी, जिसमें लोकेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को पहचान छुपाने के लिए उस पर शराब और पेट्रोल डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया। तो न केवल हत्या की गई निर्मम तरीके से, साथ ही साथ उसकी पहचान छुपाने के लिए, उसके चेहरे को जलाने के लिए शराब और पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया गया। तो एक तो अवैध संबंधों के चक्कर में लुकेन की हत्या की गई, पत्नी के द्वारा पति की हत्या करवाई गई अपनी प्रेमी के साथ, साथ ही साथ उसके जो बॉडी थी उसको भी जलाने का प्रयास किया गया। मामला थाना सैब क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बुधवार को लोकेन का अर्ध जला शव खेतों में मिलने से पूरे के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और जांच शुरू कर दी। शव के पास से मिला शराब की खाली बोतल और एक कागज के टुकड़े ने पूरे मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। तो जैसे ही पुलिस को इस वारदात के बारे में पता चला, जो पुलिस है उसने भी अपनी जो छानबीन है, खोजबीन है, वो शुरू कर दी और 5 टीमें गठित की। साथ ही साथ जो बॉडी थी उसके पास से खाली शराब की बोतल और कुछ पर्चे मिले थे, पेपर मिले थे। उनके आधार पर पुलिस ने जो अपनी आगे की कार्रवाई थी वो शुरू की। पुलिस ने शराब की बोतल में लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर संबंधित ठेके का पता लगाया और वहां से सीसीटीवी फुटेज हासिल की। फुटेज में महेश और धनवीर शराब खरीदते नजर आ रहे थे। वहीं कागज के टुकड़े के जरिए एक फल विक्रेता तक पुलिस पहुंच गई, जिसने बताया कि उसी कागज में वो फल लपेट कर देता था। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने जो शराब की खाली बोतल मिली थी और जो पेपर मिले थे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की और वो उस ठेके तक पहुंच गए जहां से वो शराब की बोतल खरीदी गई थी और वहां उन आरोपियों की उन्होंने पहचान कर ली। साथ ही साथ उस पेपर के आधार पर उस फल विक्रेता तक भी पहुंच गए जो फल बेचता था। तो पुलिस ने अपनी जो भी चतुराई थी उसका उपयोग किया और आरोपियों को अभी जो है गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। लोकेन को इस बात की जानकारी हो गई थी और उसने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया था। इसके बावजूद संबंध जारी रहे और जब लोकेन ने इस बात को परिवार और आसपास के लोगों को बता दिया तो उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। तो जो पति था उसको मालूम चल गया था कि जो अवैध संबंध चल रहा है और उसने इसका विरोध भी किया और उसने ये भी कहा कि वो पूरे के पूरे इलाके में जहाँ वो रहता था और ये बात फैला देगा, और जिसके आधार पर ही, जिससे डर के ही जो पत्नी थी उसने अपने ही पति की हत्या की पूरी जो प्लानिंग थी अपने प्रेमी के साथ रच डाली। हत्या के बाद आरोपी समान व्यवहार करते हुए घर जाकर जश्न भी मनाया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो बाइक है और जो खून से सने कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है
और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। दुख की बात तो ये है कि पत्नी ने ही पति की हत्या की जो प्लानिंग थी अपने प्रेमी के साथ करवाई, और प्रेमी के दोस्त ने भी उसकी मदद की। साथ ही साथ एक रिश्तों का तो कत्ल हुआ ही, साथ ही साथ अवैध संबंधों के चक्कर में ये कत्ल करवाया गया, पत्नी के द्वारा अपने ही पति को मरवा दिया गया।